धर्मपीठ का अगला भाग। एक अप्रत्याशित फैसला मिलने पर धनंजय गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। मीराबाई बहुत खुश होती है और बलदेव को धन्यवाद देकर वहां से चली जाती है। वहां से जाने के बाद बसंती धनंजय से गुस्से में कहती है, मेरा दोस्त कहते रहते थे, अब देख लो क्या किया उसने, तुम्हारे दिल पर लात मार दी। ऐसा कुछ भी हो सकता है, मैंने सोचा ही नहीं था। तुम देख लेना, किसी दिन मैं भी इस अपमान का बदला जरूर लूंगा। सही समय का इंतजार करते हैं। इस तरह कुछ समय बीत जाता है। उनकी सजा भी खत्म हो चुकी है। धनंजय को अपने मित्र बलदेव से गहरी नफरत हो गई थी। उसने अपने मित्र से बात करना भी बंद कर दिया था। कुछ समय बाद बलदेव अपने खेत के लिए बैल खरीदने बाजार गया। वहां उसे 2 बैल बहुत पसंद आए और वो उन्हें खरीद कर घर ले आया। वो उनसे अच्छी खेती करवा के चारा देता था। वो बैल काफी बलवान होने के कारण वो बैल अच्छा खासा काम करते थे। एक दिन की बात है, उस बैल को एक सांप काट लेता है। सांप के काटने से उस बैल की मौत हो जाती है। उस बैल की मौत से बलदेव काफी दुखी हो जाता है और परेशान भी। बचे हुए बैल की जोड़ी लाने के लिए वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके बराबर की जोड़ी कहीं नहीं मिलती। उसी गांव में वसवराज नाम का एक व्यापारी रहता था। बुरे विचार वाला, हर व्यापार में उसका नुकसान ही होता रहता था। एक दिन वसवराज बलदेव के घर जाकर उससे कहता है, मैं बहुत परेशानी में हूँ। मैं यहाँ इसी उम्मीद से आया हूँ कि आप मेरी कुछ मदद करेंगे। उसके ऐसा कहने पर जो भी चाहिए बेझिझक बोलो बसवराज। उसके ऐसा कहने पर बलदेव, तुम्हारे पास 2 बैलों में से एक बैल की मौत हो गई सुना है। मेरे पास एक बैल की गाड़ी है। अगर आपकी बैल मुझे दे देंगे तो कोई काम करके जीवन बिता लूँगा मैं। फिर मैं आपको उसके पैसे लौटा दूँगा। ये सब सुनकर बस इतनी सी बात, निश्चिंत होकर ले जाओ। इसके बाद बलदेव बैल को वसवराज को दे देता है। वसवराज मन में खुश होकर वहां से चला जाता है। इस तरह कुछ समय बीत जाता है। वसवराज उस बैल से दिन रात कठिन कार्य करवाता है। अच्छा चारा भी नहीं देता उसे। ऐसा करने पर बैल काफी पतली हो जाती है। कम से कम घास भी ना देने के कारण बैल काम नहीं कर पा रही थी। एक दिन बैलगाड़ी पर तेल के डब्बा ले जाते समय वजन ना उठा पाने के कारण बैल गिर जाती है। पूरा तेल नीचे गिर जाता है। इस घटना से वसवराज को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में बलदेव के पास जाता है और उससे कहता है, तुमने मुझे एक बेकार बैल देकर धोखा दिया है। मेरा बहुत नुकसान हो गया है और मुझे मुआवजा देना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें पंचायत में घसीट लूँगा। तो अच्छा होगा कि चुपचाप मुझे मुआवजा दे दो। वसवराज के ऐसा कहने पर ये क्या बसवराज, मैंने जब तुम्हें बैल दिया था तब तो वो काफी तंदुरुस्त था। ऊपर से तुमने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया अभी तक। तुम्हारी मदद करने पर तुम मुझे ही पंचायत में घसीटोगे, ये बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा कहने पर यह सब मेरे लिए मायने नहीं रखता। तुम्हें अब किसी भी हालत में मुआवजा देना ही होगा। इन सब के बाद वसवराज गुस्से में वहां से चला जाता है। बलदेव को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस अप्रत्याशित घटना का क्या करे। अगले दिन सुबह वसवराज ने खूब सोचा और धनंजय के घर जाकर ये बात उससे बताई। बहुत दिनों से तुम्हें जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ गया। तुम तो बलदेव पर प्रतिशोध लेना चाहते थे ना धनंजय। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। क्या बसवराज, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा विस्तार से समझाओ। बसवराज सब कुछ साफ साफ बता देता है। वो सब ठीक है, अभी मुझे क्या करना है? ऐसा कहने पर अभी मैं बलदेव के ऊपर पंचायत रखूंगा। इस गांव की रीति के अनुसार तुमको मेरी ओर से पंचायत का मुखिया चुन लूंगा। तुम मेरी ओर से न्याय दे देना और इस न्याय के साथ साथ
बलदेव पर तुम्हारा बदला लेने की चाह पूरी हो जाएगी। ऐसा कहने पर बसंती गुस्से में, बलदेव की वजह से हम लोग 3 महीने तक इस गांव से बाहर रहकर आए हैं। अरे ये तो उसके दोस्त थे, कम से कम अपने मित्र के बारे में तो सोचना चाहिए था उसे, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अब उसे और क्या उम्मीद की जा सकती है। तुम्हें तो पता ही है कि मैं इस अवसर का बहुत दिन से इंतजार कर रहा था। मैं तुम्हारी तरफ से ही बोलूंगा। और ऐसा कहकर वसवराज खुशी खुशी वहां से चला गया। अगले दिन सुबह वसवराज पंचायत मुखिया के साथ मिलकर बलदेव को पंचायत में बुलाता है। पंचायत मुखिया वसवराज को संबोधित करते हुए, तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है उसे विस्तार से समझाओ। ऐसा कहने पर वसवराज सब कुछ बता देता है और बलदेव भी अपनी बात रखता है। निश्चित की हुई योजना के अनुसार वसवराज ने अपनी ओर से धनंजय को पंचायत मुखिया के रूप में चुना। धनंजय धर्मपीठ पर बैठ गया। एक ही बार में सब कुछ बदल गया। धर्मपीठ पर बैठा धनंजय राग द्वेष सब कुछ भूलकर इस तरह निर्णय करना शुरू करता है। इस चतुर बसवराज ने बलदेव को धोखा दिया है और बलदेव मेरा शत्रु है, ये सोच समझकर वो मेरे पास आया कि मैं अपना बदला निकाल लूं, पर मैंने ऐसा नहीं किया। बसवराज ने बलदेव को धोखा दिया, जिसने उसके मुश्किल समय में इतनी अच्छी मदद की थी। मैं बसवराज को उसकी गलती के लिए पूरे 50 कोड़ों की सजा दे रहा हूँ। उस दिन जब मेरे मित्र ने मेरा बचपन का मित्र होकर मेरे पक्ष में बात नहीं की, मुझे उससे ईर्ष्या और बहुत ही नफरत होने लगी। लेकिन उसने इस धर्मपीठ को मान देकर किसी भी प्रकार का पक्षपात किए बिना ही उसने सही न्याय बताया था। आज मुझे मौका मिला है ये सोच के मैं अगर बलदेव को दंड दूंगा तो ये समाज मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। उस दिन मेरा मित्र मेरे पक्ष में क्यों नहीं बोला, ये सोच के मैं बहुत दुखी था। लेकिन यहाँ बैठने पर मुझे पता चला कि वो जो कह रहा था सही कह रहा था। अभी मैंने अपना निर्णय दे दिया है। ऐसा कहकर उसने अपना निर्णय बता दिया। उसके बाद धनंजय बलदेव से गले मिलता है। धनंजय की पत्नी वसंती भी अपनी गलती मानकर दुखी हो जाती है। धनंजय अपनी बुआ को घर लाकर उसकी माँ की तरह सेवा करने लगता है और वो भी बहुत खुश हो जाती हैं। दोस्तों, इस कहानी में बसवराज बेल को सही चारा ना देकर उससे बहुत परिश्रम करवाता था। अंतिम में उसका ही नुकसान हो गया। यदि हम इसका श्रेय अपने जीवन को देते हैं तो अगर हम किसी से काम करवाते हैं तो हमें उचित परिणाम ही देना चाहिए। यदि हम उनके श्रम का शोषण करने का प्रयास करेंगे तो अंततः उसमें हमारा ही नुकसान होगा। जब बात धनंजय की आई तो उसके मित्र ने उसके पक्ष में फैसला नहीं दिया और उसके मन के प्रति हमेशा के लिए नफरत पैदा कर ली। धनंजय के पास अपने मित्र को दंडित करने का अवसर था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने मित्र और धर्म को जिता दिया और खुद भी जीत गया। यदि बलदेव का फैसला धनंजय के पक्ष में होता तो वो समाज का गद्दार बनकर रह जाता, लेकिन बलदेव ने धर्म को नहीं छोड़ा। जीवन में धर्म का पालन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति नायक होते हैं। ये कहानी उन सभी को समर्पित है जो धार्मिकता और न्याय का समर्थन करते हैं। सभी लोग खुश रहिए और हम भी इसमें शामिल हों। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमें अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। आपका धन्यवाद। खुश रहें।